एकदम चिल्लाना विल्लाना नहीं है, जो मैनेज करूंगा मैं करूंगा, ठीक है। हाईवे पे एलिफेंट ने ट्रक लूटा। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 6:15 और रिमझिम बारिश शुरू है। आज है हमारी सफारी बिजरानी जोन। क्लाइंट हमारे पहुंच गए एंट्री गेट पे, तो भाई निकलते हैं, बस 2 मिनट में गेट खुलने वाला है। भाई ये है बिजरानी जोन का एंट्री गेट। अभी जो है अंधेरा बहुत है इसलिए गेट दिखेगा नहीं, आते तक इसको दिखाएंगे आपको बिजरानी जोन के एंट्री गेट को। ओके, आज सफारी आपकी बिजरानी जोन है। हाँ, ऐसे कॉर्बेट के कई सारे जोन हैं, आपने सुना होगा, वैसे पता होगा आप लोगों को। फॉरेस्ट काफ़ी खूबसूरत है। बाकी जोन में आप जाओगे तो इतनी रिवर बेड नहीं मिलेंगी, बट बिजरानी जोन में काफ़ी ज़्यादा रिवर बेड मिलती हैं आपको। बिजरानी जोन में एक टाइग्रेस थी शर्मीली ना भैया, जो बहुत फेमस बाघिन थी, पता है, जिसने बिजरानी जोन को डिकाला जोन के बाद डे विजिट में फर्स्ट नंबर का जोन बना दिया था। भाई शायद ही कोई ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो उस टाइम में बिजरानी आई हो और उन्हें वो टाइग्रेस ना दिखी हो। बहुत यूज टू टाइग्रेस हो गई थी। कहते थे कि फ़ोटो खिंचवाने बाहर आती है, मतलब इतनी यूज थी तो गाड़ियों से प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट जब लॉकडाउन रहा, 2-3 साल पार्क बंद रहा, उसके बाद जब पार्क खुला तो भाई शर्मीली दिखनी बंद हो गई। तरह तरह की बातें हुई, बट लास्ट जो पता चला शर्मीली लॉकडाउन के टाइम में पॉर्क्यूपाइन के हमले से मर गई थी। भाई लोकल वाले से पूछना भाई क्या साइटिंग का स्टेटस चल रहा है। अभी सिंगल ट्रैक है, आगे जाके राउंड सर्कल ट्रैक पड़ेंगे हमारे यहाँ। बिजरानी जोन में तो इतने ट्रैक हैं भाई, आप अगर 15-20 सफारी भी कर लोगे ना, और आपको एक जगह पे छोड़ के आ जाऊँ भाई, यहाँ से आप वापस आ जाओ, आप आ नहीं पाओगे। आगे गाड़ी रुकी है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है भाई, निकलते हैं थोड़ा गति में, ठीक है। हाथी का भी मूवमेंट हो सकता है या टाइगर का भी हो सकता है। सांबर है ना, ये देखो सांबर डियर है, एशिया का सबसे लार्ज हिरन है भैया, ठीक है यार। जो चुकुम में टाइगर मैनिटर हुआ था, उसे तो उसी रात पकड़ दिया गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, गाय मारी थी, गाय को दोबारा खाने आया था, उसे गवर्नमेंट ने रेस्क्यू कर लिया। बट अभी इस तरफ वाले एरिया में ना, झेला वाले जोन में भी अभी कुछ दिनों पहले एक लेडी को टाइगर ने मार रखा है। कल इसी चक्कर में वो गांव वाले जो है उसमें भी बैठे थे स्ट्राइक में, तो वो अभी पकड़ा नहीं गया। ये आगे रिवर बेड वाला एरिया आ गया है। बाकी जोनों में इतना नहीं मिलेगा आपको, पर बिजरानी में बहुत मिलेगा। इस रिवर का ऐसा कोई नाम वगैरह नहीं है, ये समझ लो स्रोत समझ लो। हाँ, ये बरसाती नाले हो गए हमारे यहाँ के ना। और जो अभी पानी है ये क्या है पता है, ये है स्प्रिंग वाटर, जो ज़मीन से निकलता है ना, ये वो है। बारिश एनिमल्स के लिए और यहाँ नेचर के लिए तो काफ़ी अच्छी है अभी ना, पर जिस दिन बारिश पड़ रही है उनकी सफारी के लिए अच्छी नहीं है। आगे एक हाई बैंक वाला एरिया, जब हाई बैंक मतलब जहाँ से अब ऊपर से कहीं दूर वाला एरिया दिख रहा हो। हाँ भाई, आ गया हमारा वन देवी का मंदिर। वन देवी को करेंगे प्रणाम कि हमारी सफारी अच्छी कराना। अब हम पहुँचने वाले हैं बिजरानी कैंपस। हम यहाँ पे समय खर्च नहीं करेंगे, हिरन फिरन के लिए गाड़ी नहीं रोकता मैं। हाँ, बहुत दिखेंगे आगे, ये हमारा डायलॉग भी बन गया, नहीं तो थोड़ी देर बाद आप बोलोगे युवराज भाई हिरन ही दिख रहे हैं। तो सुबह का टाइम है ना, आगे तब भी टाइगर के लिए मेहनत करते हैं ना, आगे से ही जा रहे हैं, बहुत मिलेंगे आपको हिरन। और हिरन है तभी तो हम खुली गाड़ी में घूम रहे हैं। जिस दिन हिरन कम हो गए तो हमें तो ढूंढना ही नहीं है फिर बाघ, वो तो हमें खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा। ये सारा है ना, सारा टाइगर वाला एरिया है। ऐसी जगहों पे हमने उतरना नहीं है, जो हल्की सी लापरवाही में ही तो काम होता है, समझ रहे हो। ये सामने आ गया आपका बिजरानी जोन का कैंपस। ब्रिटिश टाइम से है भाई ये। जो गेस्ट हाउस है ना उधर सामने वाले, अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, 1915, 1920। 2 मिनट का ब्रेक, मैं परमिट चढ़ा के आता हूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है। निकलते हैं भाई। बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं, पर हम अपनी सफारी जारी रखेंगे चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, क्योंकि फ़ायदा मिला है पहली गाड़ी रखने का। हो सकता है साइटिंग वगैरह कोई भी वाइल्ड एनिमल ना मिल सकता है। पहले निकल रहे हैं हम किचार वाली रोड में। हाँ, बहुत सेंसिटिव रोड है, शांत रहना है। बारिश भी हो रही है, कोई भी वाइल्ड एनिमल बोले तो एलिफेंट वगैरह अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, तो एकदम चिल्लाना विल्लाना नहीं है, जो मैनेज करूँगा मैं करूँगा, ठीक है। ऐसे ही रहेगा पूरी बरसात में। और फैमिली है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 2 मिनट भी बिना 4 व्हील के नहीं चलेगी गाड़ी। यहाँ डरने का नहीं है।
बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई है आज तो। एडवेंचर सफारी हो गई आपकी, फुल एडवेंचर है। बहुत अच्छा खासा पानी है। चंपावत की राक्षसी बोला जाता है भाई। वो एकमात्र ऐसी बाघिन थी जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप गैस करो कितने मारे होंगे भाई उस बाघिन ने? 450, जो एक सरकारी डाटा है। और लोकल विलेजेस बोलते हैं वो टाइग्रेस पहले नेपाल में मैनिटर हुई थी। नेपाल आर्मी की मदद से उसे इंडिया में खदेड़ दिया गया। वो टाइग्रेस की शुरुआत हुई थी, उसका जन्म हुआ था 1897 में और उसकी मृत्यु हुई थी 1907 में। उस टाइग्रेस ने सबसे पहला शिकार किया था नेपाल के पुलमा गाँव कर में। जब उसने वहाँ पे लोग मारा तो उसने लोग इतने स्पीड से मारने शुरू कर दिए कि वहाँ पे उसे भगाने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी। पता है, जब वहाँ पे आर्मी लगाई तो नेपाल आर्मी ने उसे शारदा नदी से पार इंडिया में भेज दिया। इंडिया की कौन सी जगह? उत्तराखंड की एक जगह पड़ती कुमाऊँ। कुमाऊँ में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नेपाल बॉर्डर पे, चंपावत, वहाँ। अक्सर सांबर एक फैमिलियर एनिमल है ना, अक्सर ये मिलेगा आपको फैमिली में, बट अभी पूरी इनकी टोली है। देख रहे हैं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है सांबर डियर। बहुत सारे हैं भाई। ये आया मेल, देखो खूबसूरत होता है मेल इसका। मेल डियर के एंटीलर होते हैं, सींग जिसके होंगे ना वो मेल है। हाँ भाई, अगर सांबर चिल्ला रहा है तो 90% श्योर रहता है आपके अगल बगल बाघ है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना उनके, पूरी फैमिली खड़ी है उनकी, देखो ऑल फैमिली सांबर। ये सारा जामुन का फॉरेस्ट है। हाँ, ये सब एनिमल्स का फूड है, बेकार क्यों जाएगा? जानवर खाते हैं ना। जामुन खाते हैं? हाँ, जामुन तो फूड हुआ उनका। यहाँ पे फ्रूट में जामुन हो गया, बेर हो गया, वुड एप्पल हो गया, बेल, आंवला हो गया, तेंदू हो गया, ये सब एनिमल्स के फूड है ना। थोड़ा इस खुले एरिया को आगे तक सर्च कर लेते हैं, कुछ अलार्म कॉल वगैरह इधर मिलेगी तो वो आगे खड़े होकर सुन लेते हैं, नहीं तो पीछे बैक ही आएंगे फिर। हम आए पंजे और अलार्म कॉलों को ऑब्जर्व करने। कहीं हमें ऐसे ताज़े फुटप्रिंट मिलेंगे ना तो थोड़ा उसी को फॉलो करेंगे। वैसे बारिश हुई है, मुश्किल लग रहा है। नहीं, टाइगर का मुश्किल नहीं, फुटप्रिंट मिलना मुश्किल लग रहा है। अलार्म कॉलों से ही पता चल पाएगा। इधर भी एक सांबर है। बिजरानी जोन में सांबर बहुत मिलेंगे आपको। हाँ, क्या कहते हैं, अब हाथी के बच्चे को ना टाइगर एलिफेंट के बेबी को ईजिली कर सकता है। पता है, बहुत दिमाग से करता है। कैसे करता है भाई? कभी एलिफेंट का जो ग्रुप माइग्रेट करता है ना तो टाइगर क्या करेगा, उसे फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है, कई देर तक फॉलो करेगा बड़े पेशेंस के साथ। जब उसे बिल्कुल माँ के सामने से बच्चे को नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि टाइगर एलिफेंट जो फीमेल होती है वो बच्चे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहती है। आपने देखा, वो बच्चे को अपने पैर के नीचे चलाती है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बहुत भी दूर नहीं भेजते। तो जैसी ही माँ उससे कुछ देर के लिए हल्की फुल्की अलग हुई, वो बैक साइड पे जोरदार एक पंजा दे देगा। धीरे धीरे बच्चे का ब्लड गिरने लगेगा, बच्चा चलता रहेगा, ब्लड गिरेगा, टाइगर उसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में जब फाइनली हो गया कि बच्चा अब ग्रुप को फॉलो नहीं कर पाएगा तो मजबूरी में माँ को और ग्रुप को, बच्चे को वहीं छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तब जंगल में नियम लगता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो भाई बच्चा और ग्रुप उसे छोड़ के आगे बढ़े ना, माँ और ग्रुप छोड़ के आगे बढ़े और टाइगर ने आके बच्चे को लपेट लिया। ये वाला सीन रहता है पहले बैंड तक बस। तो भाई टाइगर क्रॉस मार गया और वो किस लिए नहीं निकला हमारी गाड़ी के सामने, तब हमें पता चला। जो मेरी गाड़ी में पीछे जो दो लेडीज़ थी ना, उन्होंने एकदम रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और गाड़ियों के मुकाबले हमारी गाड़ी टाइगर की नज़र में ज़्यादा दिख रही होगी। जब उसे लगा ये थोड़ा सा हट गई है गाड़ी, वो एकदम क्रॉस मार गया। समझ रहे हो? तो इसलिए बोलते हैं जंगल में कैमोफ्लेज वाले कपड़े पहन के आना चाहिए जो जंगल से मिलते जुलते हो। जंगल में कभी परफ्यूम लगा के नहीं आना चाहिए। परफ्यूम लगाओगे भाई मधुमक्खी अटैक हो सकता है और इतना भयंकर होता है कि आदमी जान से भी हाथ धो सकता है ना। ये जो लंबे वाले हैं ना, ये साल है 1950 से पहले चीते थे, बट उसके बाद वो विलुप्त होने लग गए, इसलिए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट लेके आई। अच्छा, आप लोग एमपी से ही हैं? तो एमपी आपके उधर तो खुद ही इतना ज़्यादा जंगल है। हम लोग कान्हा में देखिए हमने। हाँ, कई सारे टाइगर रिजर्व है वहाँ तो। पर यहाँ में का थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जंगल में थोड़ा सा फ़र्क है। जंगल खूबसूरत है यहाँ पे। हाँ,
ये सारी स्प्रिंग वाटर बॉडी है, सब पानी निकलता है ना जो ज़मीन से, यही तो एनिमल पी रहे हैं। ये ना हो तो जानवर तो परेशान हो जाए। भाई यहाँ से आगे नहीं जाना है, यहाँ से हमारा गर्जिया जोन। सांबर की ऑल फैमिली यही है। यूज्ड टू हो गए ना भाई, डरते भी नहीं है अब इतना। इस एरिया में अभी कुछ मिला नहीं, निकलते हैं इस एरिया से। पूरा एडवेंचर सफारी है आज। बारिश पड़ गई है ना तो गाड़ी स्लिप बहुत कर रही है ना। ऐसी ट्रेल होती है देखो टाइगर की, देख रहे हो रास्ते, ऐसे रास्तों से निकलता है। टफ है चढ़ना। क्यों, बैक ही ले ले। कीचड़ है भाई, रिस्क नहीं लेंगे। गाड़ी स्लिप मारे टायर। अरे गलत जा रही है गाड़ी। करते हैं नीचे। ये भी सही रहा। तो भाई ऐसी सिचुएशन में कहीं गलत ट्रैक पे नहीं डालनी चाहिए बरसात में गाड़ी। तो देखा अभी फंस सकते थे बट निकल आए। अब निकल रहे हैं हम ग्रासलैंड की तरफ। प्रॉपर ग्रासलैंड है। देखो गाड़ियाँ अब शुरू कर रही हैं और हम आधे से ज़्यादा मार के आ गए। निकलेंगे इधर वाले एरिया में, ठीक है। करें फिर, एक मिनट रुको, फिर पीछे चलने हैं पहले। कब उधर चलना है, उधर करूँगा, यहाँ नहीं ना। सूर्य भगवान भी आ गए। अब करते हैं सफारी। हाँ, आदत भी हो जाती है। अगर एक लंबे समय से हम रेगुलर चल रहे हैं तो पता चल जाते हैं। और जगह जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये फायर लाइन क्यों लिखा है, मतलब ऐसे फायर लाइन क्यों बोला ऐसे। होता क्या है ना, जितनी भी गवर्नमेंट रोडें बना रही है, रास्ते बना रही है, जो ट्रैक बना रही हैं, ये एक फायर लाइन का काम करती हैं। तो जैसे समर में कभी आग वगैरह लग गई है ना जी। हाँ बिल्कुल, बारूद का काम करते हैं ना। पतझड़ के बाद जब मई और जून का टाइम आ जाता है ना, ये पत्ते एकदम बारूद का काम करते हैं। सामने पूरा शिवालिक फुटिल है। गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं, मतलब रास्ता खुला हुआ है, डाउट ख़त्म हो गया। पहले बहुत एडवेंचर हो चुका है, अब नहीं करना। आगे एक दूसरे तरीके का डियर हमें मिल रहा है। बहुत टाइम से हिरन नहीं मिला था। यहाँ पे जो पाई जाती है हिरन की 3 प्रकार की स्पेसिस, वो तीनों आपको मिल चुके हैं। सांबर आज बहुत देखने को मिले स्पॉटेड। और जो सामने गोल्डन कलर का देख रहे हो, ये है बार्किंग डियर। ये छोटू सा होता है, इसका साइज ही इतना होता है। ये मत समझना कि इसका साइज दिख नहीं रहा भाई, अंदर चले गया। ये है देखो अंदर ना, जड़ में है, पीछे देखो ना, ये पेड़ की जड़ में देखो गोल्डन कलर का अंदर देखो झाड़ियों में दिख रहा है। ये है वो रास्ता जहाँ हमारी गाड़ी फंस गई थी ना। यहाँ से आना था हमने, सीधे यहाँ उतरते ना, उस समय फिर हम ऐसे गोल घूम के नहीं जाते। और वो गाड़ी रास्ता बहुत ख़राब है ना। ये केव जैसे देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसे टेंट जैसे बनाए हैं और नीचे से ऐसे रहने का घर जैसा बना हुआ है भाई। ये टाइगर की गुफा नहीं है भाई, ये है झाड़ी फॉरेस्ट का कैंसर भाई। इतना गंदा झाड़ी है, इसे बोलते हैं लांटाना, और हिंदी में बोला जाता है बटन फूल। कोई बोलते हैं अंग्रेज़ लेके आए थे, कोई बोलते हैं भाई गेहूं में बीज आ गया था। पर जो भी तथ्य हैं, ये झाड़ी बहुत ख़राब है। ये इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज हो गया झाड़ी, इस झाड़ी को हटाना है। बट मैं भी कुछ दिनों पहले दिल्ली गया हुआ था भाई, मैंने पार्कों में लगा हुआ देखा लांटाना। लोगों को पता ही नहीं इसकी क्या कमियाँ है। पता है सबसे पहला ख़राब कारण, इसे ये नेचर में बहुत जल्दी फैलता है। कोई चीज़ नेचर में फैल रही है वो अच्छा है, बट ये नेचर की फूड चेन का हिस्सा नहीं है, इसे कोई खा नहीं रहा है, समझ रहे हो। और दूसरा खराब कारण, ये फैल रहा है जो केव जैसे बना रहा है ना, इसके नीचे कोई दूसरा वेजिटेबल नहीं उग रहा है। देखो उग रहा है, कुछ नहीं उग रहा ना, सबसे खराब कारण। तो हर जगह यही फैल जाएगा तो वेजिटेबल तो कुछ उगेगा ही नहीं, ग्रासेस वगैरह। तीसरा सबसे खराब ज़्यादा कारण, इसमें अगर आप कट लगाओगे, इसीलिए इसे कैंसर बोला जाता है, इसे अगर कट लगाओगे, काटोगे तो 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो हर साल गवर्नमेंट इसे हटाने के लिए मैन पावर, लेबर लगाती है, पता है, इसे जड़ से उखाड़ती है।
इसकी जड़ को भी ज़मीन पे लगने नहीं देती। अगर वो ज़मीन पे लग गई तो भाई फिर से उग जाएगा। और ख़ास बात भाई, जहाँ से आपने उखाड़ा है 3 साल तक रेगुलर उखाड़ना पड़ेगा, तब आप इसे हटा सकते हो। भाई बहुत बड़ा टफ चैलेंज है ये गवर्नमेंट के लिए। टाइगर की क्लो मार्किंग भी है बट पुरानी है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्लो मार्किंग। वो देख रहे पीछे पेड़ पे देखो, एक ऐसे ये पूरा पेड़ स्क्रैच कर रखा है, देखो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक के वहाँ पे देखो ऐसे नाखून मारे हैं। समझ में आया? ये है टाइगर का टेरिटरी मार्क। टाइगर कई तरीके से टेरिटरी मार्क करता है। एक इसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे 3 काम होते हैं, उसके नाखून साफ होते हैं, शार्प हो रहे हैं और अपनी हाइट बता रहा है अगले बाघ को, मेरे अंदाज में कि देख भाई हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है, ठीक है। तीसरा स्केट से अपनी, और चौथा अपनी बॉडी को रफ करता हुआ जाता है। ऐसे ऐसे तरीक़ों से टाइगर अपना जंगल में एक टेरिटरी मार्क करता है, अपनी प्रेजेंटेशन बनाए रखता है, ठीक है। चलती गाड़ी में बाइनोकुलर ना लगाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिलर मारेगा और आइस पे लग सकती है। तो गाड़ी को पहले रोकें, सब्जेक्ट को देखें, फिर बाइनोकुलर का यूज़ करें। सारा रिवर बेड वाला एरिया है, इस तरफ ग्रासलैंड वाला एरिया है। आप उधर आप देख रहे थे वो मचान था, अभी दिखाएंगे, वहीं जा रहे हैं हम। गाड़ी आ रही हैं, लोगों के लटके हुए चेहरे बता रहे हैं कुछ खास इन्हें हासिल नहीं हुआ है। लोग तो ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे ज़मीन जायदाद यहीं लगा दी हो। तो यार भाई ऐसा कुछ नहीं है। इधर हमारा बगल में बैनियन ट्री है, हमारा नेशनल ट्री। ये हमारा तेंदू का पेड़ आ गया सर, आप पूछ रहे थे ना। ये जितने ब्लैक है ना सारा तेंदू है। 2-4 मिनट यहाँ पे रुकेंगे भैया, ठीक है। थोड़ा यहाँ से पता भी चल जाता है कि अगल बगल का क्या मूवमेंट है, ये भी पता चल जाता है। तो निकलते हैं भैया यहाँ से। हाँ देखो, जहाँ पे ऐसा ना, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत पहले जब गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती थी तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए खाली जगह पे ऐसे पेड़ लगा देती थी जिसमें सागवान, यूकेलिप्टिस सबसे पहले इनका होता था, जिसमें इन्हें रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता था। धीरे धीरे इनका साइंस आगे बढ़ा, फिर इन्हें पता चला यार ये पेड़ तो बड़ा ख़राब पेड़ है भाई सागवान, ये तो अपने साथ किसी और पेड़ों को उगने ही नहीं दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अब ऑल उत्तराखंड से सागवान हटाने के ऑर्डर आ गए भाई। और यूकेलिप्टिस सोखता है ज़मीन का पानी, समझ रहे हो। टीक हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया और पहाड़ों पे पाइन के पेड़ हो गए। इन्हीं पेड़ों की वजह से गवर्नमेंट को 8 करोड़ों का प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है, सेव द ग्राउंड वाटर। अभी तो पानी मिल रहा है, आने वाले टाइम में पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बाजार में अगर लकड़ी फर्नीचर लेने जाओगे ना, आपको उस लकड़ी का फर्नीचर सबसे ज़्यादा महंगा मिलेगा जिसकी पेड़ बिल्कुल जंगल के लिए अच्छा नहीं है। देखना आप, टीक जो टीक होता है, सागवान जो आप बोल रहे हो, उसका फर्नीचर बहुत महंगा आता है। और इसके पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ टीक होगा ना अभी, और नहीं तो अभी कुछ बरसात के बाद जाड़ा ही तो आया है, अभी तो थोड़ी बहुत उसके नीचे ग्रासेस वगैरह रहनी चाहिए ना, उसके नीचे अभी से सूखा पड़ जाता है। तो जब रियल सूखा पड़ता होगा मई और जून का, तो क्या हाल होता होगा। तो अभी ऑल उत्तराखंड से गवर्नमेंट ने टीक वुड हटाने के ऑर्डर आ गए हैं, समझ रहे हो। और एक साथ नहीं हटा सकता, इसमें कई साल लगेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है ना। इसकी जगह पे मिक्स फॉरेस्ट लगाएंगे, जामुन हो गया, ये जो आप बोल रहे हो तेंदू हो गया, जो जल्दी ग्रो करे, है ना, और जंगल के लिए भी, नेचर के लिए भी अच्छे हैं। हाँ, ये एलिफेंट डंक है भाई, बट ये बहुत पुराना है। एलिफेंट का मूवमेंट, कल इवनिंग सफारी तो भाई फुल एलिफेंट डे पूरा, मतलब जी कम से कम 2-3 बार तो एलिफेंट जो है एग्रेसिव मोड में भी आ गया था। यहाँ पे ना कॉर्बेट में विंटर में एलिफेंट थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये जाड़ों में खाना पसंद करते हैं बांस, बैम्बो ना। तो राजा जी की तरफ या शुगर केन अगल बगल बफर जोन के इधर ना, उधर ज़्यादा निकलते हैं। अभी जब धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगेगी ना, तो हाथी भाई इधर माइग्रेट करने लगते हैं। और एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है। 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है, खाता रहेगा, चलता रहेगा। इसे होते हुए, राजा जी होते हुए, जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन तक माइग्रेट करता है। ये कहावत है ना, हाथी इतना चलता है फिर भी पतला नहीं होता। हाँ, तो कुदरत ने जो शरीर दिया है उसे, उसको भी काम सौंपा है। क्या काम सौंपा है? हाथी को क्या बनाया जंगल का, बताओ? माली, गार्डनर है, जंगल को खोलने का काम करता है ना। खाता रहेगा, चलेगा तो पेड़ टूटेंगे, और जितना खाएगा उसका सिर्फ 35% उसकी बॉडी में लगना है। अगर 100% लगे तो हाथी तो बन जाए डायनासोर। सिर्फ 35%, 40% लगता है। 60% जो गोबर में वेस्ट जाता है, उसमें जो और शीट आते हैं, उससे नया जंगल उगता है। आया समझ में? बेसिक जानकारी है भाई। मैं ये नहीं बोलता भाई कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कहीं लेक्चर देने बुलाओ, और ना ही मैंने अपने गेस्ट को बेयर गिल बनाना है ना। तो भाई जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दो, तो जर्नी वैसी अच्छी हो जाती है।
अपने राइट साइड थोड़ा स्लोप है, तो आप लोग ना इस तरफ को ज़्यादा थोड़ा नज़र रखेंगे, ठीक है। जैसे पानी वाले एरिया दिख रहे हैं आपको, तो कहीं भी आपको मूवमेंट मिल सकता है। ये मत समझना कि विंटर का टाइम है टाइगर कहाँ मिलेगा भाई। हमने जाड़ों में भी टाइगर को पानी पे बैठा हुआ देखा, क्योंकि कहीं शिकार विकार किया होगा ना, तो पानी के लिए आके पानी में बैठ जाएगा। कच्चा मांस खाता है ना, गर्म होता है टाइगर बहुत। थोड़ा आराम से बैठिएगा। कहीं भी माहौल बन सकता है भाई सडनली, क्योंकि गाड़ियां नहीं है इधर। बर्ड की चहचहाने की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक धूप नहीं थी, अब धूप पड़ने लग गई है ना। हमारे पार्क में 600 प्लस बर्ड है भाई, पर यहाँ पे एक बर्ड इतनी खूबसूरत है जिसे बर्ड में टाइगर कहते हैं, और अंग्रेज बड़े दीवाने रहते हैं उसके। उसे बोला जाता है हॉर्नबिल, और उसका बोलते हैं यहाँ पे 3 तरीके की हॉर्नबिल है। जिसे हम बर्ड में टाइगर बोलते हैं वो है इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, दूसरा है ग्रे हॉर्नबिल, और एक है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। हिंदी में इसे बोला जाता है धनेश, ठीक है। तो इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो है बर्ड में टाइगर। वाइट एंड ब्लैक कलर के विंग्स होते हैं और येलो कलर का बड़ा सा चोंच होता है। आवाज़ इतना स्ट्रांग होता है कि सुनसान जंगल में अगर इसकी आप आवाज़ सुन लोगे तो आपको डर लग जाएगा। पता है कि आवाज़ इतनी खतरनाक होती है। ये कैसे करता है पता, होंक होंक होंक, आपको लगेगा कि भाई कोई एनिमल बोल रहा है। आगे का रास्ता मुझे लग नहीं रहा भाई हमारा कामयाब होगा, तो हमने गाड़ी यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या ना, आगे रोड पतली होते जा रही है, फिर आगे मोड़ने की जगह नहीं मिलेगी हमें। कहीं पतली रोड में फंस गए फिर तो फंसे ही रहेगा। आगे सही, जल्दी सेफ जोन में निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लिप हो रही है। कहीं हाथी वाथी का मूवमेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले जल्दी सेफ जोन में निकलना है। बारिश में यही प्रॉब्लम है सफारी का। इधर से मोड़ लेते हैं गाड़ी, चलो जी। बार्किंग डियर खड़ा है ना छोटू सा, ये भागा सामने। अरे आ गया तो चले गया, चलो कोई नहीं। डरता बहुत जल्दी है ना। हाँ, ये मतलब इसके जब ये चिल्लाता है तो ऐसा लगता है जैसे डॉगी बोल रहा है, तब इसलिए इसका नाम बार्किंग डियर है। और जब ये इसके अलार्म कॉल का नंबर 20%, ये किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है। टाइगर पहुंच गया होगा 2 गांव दूर, ये चिल्लाता ही रह जाएगा। तो इसकी कॉल पे रुकना उकना उतना ज़्यादा खास नहीं होता। जिप्सिया नहीं लाएंगे अब जिमनी ही चलेगी। नहीं, जो पुरानी चल रही है उनको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे इन्हें 1-2 साल का दे रखा, क्या पता उस एरिया में जल्दी दे दें, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं ना वो भी फिट है, मतलब 15 ईयर चल सकती हैं। ये वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्क में गाड़ियाँ 2018 मॉडल भी है। ये है, एक गाड़ी आ रही इधर से, ख़राब है रास्ता, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, गाड़ी स्लिप मार रही है। ये वाला कैंपस बहुत पुराना है, जब बोल रहे थे ना बिजरानी कैंप का, ये सारा ब्रिटिश टाइम का ये वाला एरिया। कुछ बिल्डिंग्स हो सकती है इसमें नई बनी है, बट ये बहुत पुराना है। अभी हम आ गए हैं प्रॉपर तरीके से कैंपस में, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम से आना पड़ता है, और यहाँ से भी अभी हमें बहुत दूर जाना है, 9-1 किलोमीटर। तो ऐसा मन हल्का नहीं करना है, नहीं दिखा अभी, बाहर जाने तक बहुत बात है। यहाँ इस वाले का बोल रहा था ना, देख रहे इसका वेलवेट चढ़ा हुआ है ना। जी, हर साल गिरते हैं, हर साल आते हैं। हाँ, वो बड़ा खतरनाक रहता भाई। एक सिंगल हाथी का तो कुछ टाइम पहले इतना ज़बरदस्त आतंक था कि भाई उसका नाम यहाँ पे लुटेरा एलिफेंट पड़ गया। हुआ क्या, जो हमारे पहाड़ों की गाड़ियाँ जाती हैं ना, तो जो वहाँ के राशन वगैरह जाता है, उनके ट्रक आपने देखे होंगे ना, ट्रकों के पीछे एक लकड़ी का फट्टा लगा रहता है। तो उस वाली रोड में क्या हुआ, एलिफेंट ने वो ट्रक को रोका और लकड़ी का फट्टा तोड़ा, उसके अंदर गुड़ था, ईजिली गुड़ वगैरह खाया, ठीक है। अगले दिन हल्के में बहुत लिया, थोड़े मजाकिया तौर पे जो पत्रकार है उन्होंने न्यूज़ में दिया कि भाई नेशनल हाईवे पे एलिफेंट ने ट्रक लूटा, समझ रहे हो। फिर इसके बाद मामला थोड़ा ऐसे ही रहा नॉर्मल। कुछ दिनों बाद एलिफेंट जो है और गाड़ियों को भी रोकने लग गया। उसे लगने लगा कि ये गुड़ वाला ट्रक रोज आता होगा, तो वो क्या करने लगे, जो कारें वगैरह हैं उनके शीशे तोड़ के उसके अंदर से जो भी हत्थे मिले वो लेके चले जाए भाई। पता नहीं कहाँ गायब हुआ, मिला ही नहीं बहुत टाइम बाद वो, पर उसका आतंक रहा 1 साल ज़बरदस्त। जो आपने हमसे स्टार्टिंग पूछा था ना, टीक का जंगल ना, ये आ गया देखो टीक। अब आपको एक अलग ही फील नहीं हो रहा। देखो पूरा नीचे सूखा पड़ा है, देखो सारा सूखा पड़ा हुआ। अभी तो ये बारिश पड़ रही है ना हल्की, तब लग रहा है, पर इन्हें प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार प्लांट हो गए ना
फिर इनके बीच बीच से खुद ब खुद प्लांट होते रहता है। तो अच्छा पेड़ नहीं है कहने का मतलब, खुद ही देख लो पीछे कितनी हरियाली थी, इधर क्या हो गया अब। ये आ गया हमारा एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो कैसी रही सफारी? बढ़िया, बहुत अच्छा तो लगा ना, मज़ा आया? आपने बहुत मेहनत की है, बहुत भाई देखो हम वही है, मेहनत करके ना दिखे तो कोई बात नहीं। आपने हर जगह बहुत अच्छे से दिखाया।